हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। हमने सारा पढ़ा रखा है। चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 जिसमें हमको दिया है प्रश्न पहला हमारा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है AD बराबर। ठीक है, तो हम इसमें समझते हैं ये हमारा एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है। अब प्रश्न में लिखा है AD, तो AD हमारा कहाँ पर है? A। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के आसन। ठीक है, आसन है। एडी एडी क्या है? एक दूसरे के आसन। डी किसके आसन है? ए के। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर। जैसे यहाँ पर देखो, ए भी किसके बराबर है? डी सी के। ठीक है, अब ए भी किसके बराबर है? डी सी के। ठीक है, अब डी ये भी क्या है? एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ए डी। ठीक है, ए डी की जो दूरी है यहाँ पर ये किसके समान है? बी सी के समान। जितनी दूरी ए डी की है उतनी ही दूरी बी सी की होगी। तो हम कह सकते हैं ए डी बराबर क्या होगा? बी सी। लिख देंगे। समझ में आ गया? ए डी एक दूसरे के आसन है और यहाँ जो ए डी है ये एक दूसरे के बराबर है। जितनी भुजा इसकी है उतनी ही भुजा इसकी होगी, इसकी BC की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमने BC तो लिख दिया, हमको यहाँ पर कारण भी देना। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। ठीक है, बराबर होती है। अब आमने सामने की भुजा क्या है? अब AD के सामने क्या है? BC। तो जितनी भुजा AD की है उतनी ही भुजा BC की होगी, क्योंकि इन दोनों की दूरी सेम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कोण DCB बराबर। देखो यहाँ पर समझते हैं चतुर्भुज के माध्यम से। कोण दिया है DCB, तो यहाँ पर देखो DCB। ठीक है, DCB। अब यहाँ पर कोण क्या बन रहा है हमारा? C, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? DCB। अब DCB के बराबर क्या होगा? तो कोण DCB तो और DAB। अब DC के बराबर क्या होगा? DAB। ठीक है, लिख सकते हैं हम DAB। यहाँ पर कोण क्या बन रहा था? C। DCB बीच में क्या आ रहा है? C कोण बना। अब यहाँ पर कोण क्या बनेगा? A। देखो DAB। अब DC के बराबर क्या होगा? DAB। कोण क्या बना हमारे यहाँ पर? A, और यहाँ पर क्या बना था? C।
तो हम कह सकते हैं डी सी बी के बराबर क्या होगा, डी ए भी। तो डी सी भी और डी ए भी एक दूसरे के क्या है, बराबर। यहाँ पर लिखेंगे हम, हमको रीजन भी देना है, ठीक है। चूंकि ये वाला निशान किसका है, चूंकि का, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अब देखिएगा। क्योंकि समांतर समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के समकोण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के समकोण समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आमने सामने के समकोण क्या है वो देख लो। देखो यहाँ पर दिया है डी सी भी, यहाँ समझते हैं डी सी भी। अब डी सी भी के सामने क्या है, डी ए भी। तो जब ए डी सी भी कोण जो बन रहा है वो कितना मान लेते हैं हम, 180 अंश का, ठीक है। अब यहाँ पर कोण डी ए बी, कोण क्या बना यहाँ पर ए, जब सी 180 अंश का है तो ए भी कितने अंश का, 180 अंश का। तो हमारा नियम क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। जब सी 180 अंश का है तो ए भी कितने अंश होगा, 180 अंश का, ठीक है। डी सी भी कोण क्या बना हमारा यहाँ पर सी, यहाँ डी ए भी कोण क्या बन रहा है हमारा ए, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। ए किसके सामने, सी के सामने, ए और सी एक दूसरे के आमने सामने। तो सी कोण बना, ये देखिए ए कोण बना। तो ए और सी एक दूसरे के आमने सामने, तो आमने सामने सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये आए समझ में। हमने इसमें रीजन भी दिया है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब हम तीसरा देखते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ओ सी, ठीक है। अब ओ सी देखते हैं। यहाँ यहाँ पर समझो, ये हमारा क्या है ओ, ठीक है, और ये क्या है सी। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ओ सी बराबर, ठीक है, दिया है। तो ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के, क्योंकि जो यहाँ पर डॉट डॉट आपको दिख रहा है क्या है, विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। उसमें पूछा है ओ सी, तो हमारा जो समांतर चतुर्भुज का केंद्र बिंदु जो है वो क्या है ओ, ठीक है। केंद्र बिंदु मतलब जो बीच में है, ठीक है। एक रेखा हमारे ऐसी गई हुई है और एक रेखा हमारे ऐसी गई हुई है। जो बीच में जो केंद्र बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु। तो क्वेश्चन में ओ सी, ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के, क्योंकि यहाँ पर जो विकर्ण गया है तो ऐसा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको पूछा ओ सी बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो ओ सी बराबर क्या होगा, ओ ए। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ओ सी किसके सामने है, ए के। तो हम कह सकते हैं ओ सी बराबर ओ ए। और यहाँ पर जो डॉट डॉट रहे क्या है, विकर्ण, और विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ सी बराबर ओ ए, ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखो ओ सी था, ये किसके बराबर है, ओ ए के, ठीक है। यहाँ पर जो ओ है ओ सी है, ठीक है। ओ सी हमको पहले दिया है इसमें, ठीक है। अब बराबर किसको माने हम, ए को, क्योंकि जो विकर्ण है ये सीधा किससे मिल रहा है, ए से। ओ सी के बराबर क्या हुआ, ओ ए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ओ सी बराबर ओ ए। अब यहाँ पर हम रीजन देंगे ओ सी बराबर ओ ए क्यों है, लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि समांतर
चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं समद्विभाजित, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, ठीक है। यहाँ पर जो विकर्ण दिए हैं, ठीक है, ए और सी, ये डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर डी वी, यहाँ पर जो केंद्र बिंदु बन रहा है बीच में, तो एक दूसरे विकर्ण क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक, ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यहाँ पर जो लिखा है कारण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बांटते हैं। यहाँ पर जो केंद्र बिंदु ओ बन रहा है, ठीक है, तो एक तो विकर्ण ए और सी गया है, और दूसरा क्या गया है, डी और बी, बीच में क्या है, ओ, ये क्या है, केंद्र बिंदु है। तो ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर, क्योंकि जो विकर्ण जो गया है वो ए से जो विकर्ण गया वो कहाँ गया, सी, ये वाले विकर्ण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर, ठीक है, आ गया समझ में, समझ गए। ओ सी बराबर ओ ए क्यों हुआ है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन चौथा को समझने की कोशिश कीजिए। एम कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए बराबर क्या होगा, प्लस का मतलब क्या होता है, योग, ठीक है। तो डी ए बी प्लस सी डी ए, ये हमको दोनों कोण दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए बराबर क्या होगा। तो हम ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। कोण क्या है, डी ए बी, देखो डी ए बी, कोण हमारा क्या बन रहा है, इसमें ए बन रहा है। अब है सी डी ए, सी डी ए, तो सी डी ए में कोण क्या बना हमारा, डी, और डी ए बी में कोण क्या बना हमारा, ए। तो हमारे कोण कौन कौन से बने, एक तो बना है डी कोण, ठीक है, ये वाला, और एक क्या बना है हमारा, ए कोण बना है। अब यहाँ पर डी ए बी प्लस कोण सी डी ए, तो डी ए भी इतना हो गया। अब है सी डी ए, तो डी ए बी में कोण क्या बना हमारा, ए, और सी डी ए में हमारा कोण क्या बना, डी। तो यहाँ डी, कोण डी और कोण ई, ये क्या है, एक दूसरे के आसन, और इनका योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो एक कोण हमारा डी बना है और एक कोण हमारा ए, तो डी और ए एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। इनका योग कितना बनेगा, 180 अंश। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 180 अंश। अब इसका हमको रीजन भी लिखना है, इसमें लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है, 180 अंश होता है।
है, तो समझ गए आप। कोण डी ए बी, तो डी ए बी में कोण क्या बना हमारा ए, क्योंकि एक काय में आ रहा है बीच में, डी ए भी, एक कोण हमारा जे बन गया। अब दूसरा कोण सी डी ए, तो सी डी ए, सी डी ए में कोण बना रहा हमारा डी, और डी ए बी में कोण बन रहा है हमारा ए। तो कोण डी और कोण ए एक दूसरे के क्या है, आमने सामने, और इनका योग कितना है 180 अंश। उम्मीद है कि आप सभी को हमारा सवाल समझ में आया होगा। ठीक है।